हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्य में। दोस्तों, आज मैं कक्षा 9 का एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 1.5 कराऊंगा। मैंने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो को देख लें। और मैं अब इसमें 1.5 कराने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नावली 1.5। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए नीचे दिए गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या जो है हमारी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो नीचे दिए रखी है, जैसे ये रखी है 2 माइनस के अंडर रूट 5 है, 3 प्लस के अंडर रूट 23 माइनस के अंडर रूट 23 लिखा। ये परिमेय है या अपरिमेय है, ये संख्या है दे रखी है। 5 क्वेश्चन है इसमें, 3 ये देखें, 2 ये 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बताना कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो मैं आपको परिमेय और अपरिमेय की पहचान कुछ बता देता हूँ, किस प्रकार से हम आप पहचानेंगे कि परिमेय है ये संख्या, ये अपरिमेय है। ठीक है, तो इसमें नियम है। क्या नियम है? नियम यहाँ पे लिख देते हैं। नियम क्या है? अगर हमारा कोई संख्या, पहली संख्या अगर परिमेय है, परिमेय परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है, अगर उसके बीच में प्लस का निशान, माइनस का निशान या गुणा का निशान या फिर भाग का निशान अगर आता है, और दूसरी संख्या जो हमारी क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब परिमेय और अपरिमेय के बीच में यदि अपरिमेय और यदि परिमेय मतलब परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय, इन दोनों के मतलब बीच में प्लस माइनस गुणा और भाग का अगर निशान आता है, तो वो संख्या, सभी संख्या क्या होंगी, पूरी संख्या क्या होगी, तो पूरी संख्या क्या होगी हमारी, अपरिमेय होगी। सॉरी, तो वह पूरी संख्या जो ये हमारी अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, तो पूरी संख्या हमारी क्या होगी, अपरिमेय होगी। आपको ये बात पता लगी। चलिए, नियम क्या रखा, प्लस माइनस गुणा और भाग हो परिमेय और अपरिमेय के बीच में, तो वो संख्या क्या होंगी हमारी, अपरिमेय होंगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, देखो 2 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या है हमारी, अपरिमेय है। और परिमेय और अपरिमेय के बीच में क्या निशान है, माइनस का। तो क्या बोल देंगे, ये संख्या क्या है हमारी, ये संख्या है हमारी अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो गई। अब ये देखिए, प्लस के 3, प्लस के अंडर रूट 23 माइनस के अंडर रूट 23, तो प्लस के से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे यहाँ से, सिर्फ बचा प्लस का 3। तो प्लस का 3 क्या है हमारी, परिमेय संख्या है, परिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या देखिए इधर वाला, इसमें क्या है कि अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2/7। तो ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है भाई, पी उपान क्यू के रूप में। अब क्यू जो है 0 ना हो। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या ज्यादा समझ आएगी। पहली दूसरी वीडियो मैंने आपको काफी बताया। चलिए, इसमें तीसरी दिखा रहे हैं, क्या लिखा, 1/√2, 1/√2। देखिए, एक तो है परिमेय संख्या, एक से क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है हमारी परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। तो अगर बीच में ये जब बटे में होता है, तो बटे का मतलब क्या होता है, भाग है। मतलब जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में ये निशान जो है, भाग का निशान है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी हमारी, अपरिमेय संख्या। ये पूरी संख्या होगी हमारी अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होगी। पूरी संख्या हमारी होगी अपरिमेय संख्या। अब देखिए इधर 2 पाई, 2 पाई लिखा है। पाई जो होता है हमारा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय। ठीक है, ये है हमारी क्या, परिमेय, परिमेय। अब परिमेय और अपरिमेय के बीच में क्या है, गुणा का निशान है। तो गुणा का निशान, तो पूरी संख्या ये क्या होगी हमारी, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं होगी परिमेय और अपरिमेय पहचानने में। लिख पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर सरल करना है, मतलब इन्हें का जो है
गुणा करा के जो है, या फिर कोई फार्मूला लगा के जो ना विस्तार रूप कर देना है, तो वही होता है सार रूप। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। तो 3 प्लस के अंडर रूट 3 है, 2 प्लस के अंडर रूट 2 है, तो इनकी अगर हम गुणा कराएंगे तो कि पहले इसकी हमें गुणा क्या करानी, इसमें करानी होगी, और फिर इसी 3 की गुणा हमारी इस 2 में भी करानी है। ठीक है, तो कराएंगे 3 दूनी के हो जाएंगे हमारे कितने, 6, और प्लस का निशान है, यहाँ पर भी प्लस का निशान है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 3 की गुणा अंडर रूट 2 में, तो 3 अंडर रूट 2 प्लस के, अब क्या करना है, प्लस है प्लस है। अब इसी प्रकार से क्या, अंडर रूट 3 की गुणा हमें 2 में करानी है, और फिर इसमें क्या कर रहे हैं, अंडर रूट 2 में करानी है। तो अंडर रूट 2 की अगर इसमें गुणा कराएंगे तो क्या करेंगे, तो इसकी सिर्फ गुणा अगले आ जाएगी, 2 अगले 2 अंडर रूट 3 हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस का प्लस प्लस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, अंडर रूट टू, वो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 को अगर हम गुणा कराएंगे तो सिर्फ हमारे क्या अंदर अंदर की गुणा हो जाती है, अंडर रूट वही रहता है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 हो जाएंगे। आप कहीं आप सोचे तो 3 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख देते, ऐसा नहीं, अंडर रूट की जो अंदर अंदर के अंक होते हैं उनकी गुणा हो जाती है और अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, ये होगी इसकी गुणा, क्योंकि कुछ ना कट रहा है ना कुछ और हो रहा है, तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, इतना ही करना है। चलिए दूसरे नंबर बढ़ते हैं। इसका दूसरा नंबर क्या है, देखिए इसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फार्मूले याद है तो फार्मूले से भी हो सकता है, और जो है वैसे सरल भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों तरह से करा देता हूँ। पहली तरीका है इसी प्रकार से, फर्स्ट विधि हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट विधि कैसे करनी है, इसी प्रकार से करनी है। 3 की गुणा पहले 3 में, फिर 3 की गुणा अंडर रूट 3 में, फिर अंडर रूट 3 की 3 में, फिर अंडर रूट 3 की 3 अंडर रूट 3 में। तो देखिए 3 की 3 में कराए, 3 3 हो जाएंगे हमारे कितने, 9 हो जाएंगे। और प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान, तो प्लस, और इसमें जो कहीं कोई निशान नहीं होता तो प्लस का होता है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो 3 का अंडर रूट 3 में कराएंगे तो 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का निशान है तो प्लस का, तो प्लस प्लस कितना होगा हमारा, प्लस हो जाएगा, तो 3 अंडर रूट 3, प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3 अंडर रूट 3 की अगर गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 3, एक बार 3 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार। 3 के लिए हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 की 3 नहीं लिख सकते, तो उल्टा भी कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से प्लस का है 3 अंडर रूट 3, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 9 माइनस के 3 बचा, 9 माइनस के 3 में से अगर 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6 क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अच्छा अच्छा सॉरी, इसका मैं सेकंड विधि देता हूँ। सेकंड विधि फार्मूले से करना है, तो कैसे करेंगे, सेकंड विधि हमारा फार्मूला होता है, एक फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, ए माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब ये फार्मूला होता है, ए पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग होता है क्या, पहला प्लस दूसरा, दूसरा माइनस के, पहला माइनस के दूसरा, पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा। ठीक है, एक बार जुड़ता है एक बार घटता है, अगर एक का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर है, दोनों दूसरे का भी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसे बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस के, माइनस लगाएंगे माइनस के, और बी क्या है, दूसरा अक्षर है, दूसरा क्या, अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, 3 3 9 हो जाएंगे, माइनस के अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार ऐसे लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, हमने क्या होता है 2 बार लिखेंगे तो एक बार 3 लिख देंगे इसका, तो इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा, 6। तो ये भी हमारा आंसर 6। ये सेकंड विधि से भी हो गया। सेकंड विधि से आपको फार्मूला याद करना है, ये हमारा क्या है, फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। कई सारे फार्मूले मैं आपको बता दूंगा जब प्रश्नावली आएगी इसकी करने के लिए। तो ये फार्मूला है, ऐसे आप सादा तरीके से भी कर सकते हैं, गुणा करा के भी। ठीक है, चलिए अब इसके लिए कैसे करेंगे, लिखा है अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसे हम दो तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, एक फार्मूले की तरह से और एक सादा है। सादा कैसे करेंगे, सभी फर्स्ट तरीके से मैं आपको बता देता हूँ सादा कैसे करना है। ठीक है, फार्मूला वाला मैं बाद में बता दूंगा, सादा ऐसे करना। देखिए अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 2 एक बार, और अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 2 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा है, 2 बार लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे,
पहले से फिर पहले की दूसरे से, फिर दूसरे की पहले से, फिर दूसरे की दूसरे से, ठीक है। गुणा करानी है, मतलब गुणा जब कराते हैं तो एक अंक की जितने भी सारे होते हैं उन सब में कराते चलते हैं, फिर दूसरे की कराते चलते हैं। इसी प्रकार से गुणा करनी है। देखिए 5 का 5 अंडर रूट 5 में करा तो हो गया हमारा कितना 5, क्योंकि अंडर रूट 5 मिलकर एक बार 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस के अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 वो 5, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो गया 10, तो अंडर रूट 10 हो गया। फिर प्लस है और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा 5 दूनी 10, तो अंडर रूट 10 हो जाएगा यहाँ से भी। फिर क्या हो जाएगा ना प्लस 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 हो जाएगा, अंडर रूट टू मिलकर क्या हो जाएगा हमारा 2। तो ये 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 हो गया। प्लस के एक अंडर रूट 10 एक अंडर रूट 10, तो कितने अंडर रूट 10 2 अंडर रूट 10, तो 7 प्लस के 2 अंडर रूट 10, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब ये सेकंड विधि क्या होती है, सेकंड विधि बता देता हूँ मैं आपको फार्मूले से। सेकंड विधि आपको कैसे करनी, सेकंड विधि फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। फार्मूला होता है हमारा a प्लस के बी का होल स्क्वायर, जो होता है वो फार्मूला होता है पहले का स्क्वायर प्लस के दूसरे का स्क्वायर, फिर प्लस के 2 और दोनों की गुणा a और b, ठीक है। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और दोनों की गुणा का दोगुना, ठीक है। किसी प्रकार से आपको ये फार्मूला हो गया। अब जिस प्रकार से बोलना चाहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab भी बोल सकते हैं, चाहे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर का प्लस दोनों की गुणा का दोगुना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार का ना, ए से मान लें, इसे बी मान लें, फिर स्क्वायर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस प्रकार से बोलते हैं इसे। लिखेंगे 5 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस के अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस के क्या 2 अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 2, ये गुणा का निशान लगता है इस प्रकार से, डॉट का निशान बोलते हैं। 5 का स्क्वायर का अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, प्लस के अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस के 2 और 5 दूनी कितने हो गए 10, अंडर रूट 10 हो गए, 5 दो कितने हो गए हमारे 7, प्लस के 2 अंडर रूट 10, तो क्या है वही तुम्हें प्राप्त हुआ बात दोबारा से। तो ये क्या होगा हमारा आंसर, फार्मूले से भी हो गया और साधारण से भी हो गया, गुणा करके भी, ठीक है। चलिए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर इसके तीसरे भाग की तरफ। तीसरा भाग क्या दिखा रहा है, ठीक है। अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 2। देखिए अब एक बार फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या कौन सा, ये वाला। एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो एक बार घट रहा है एक बार छोड़ रहा है, वही तो है। तो इसे हम ऐसे गुणा गुणा से भी कर सकते हैं और ये फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन करना होगा और उसका आंसर जो है कमेंट में बताना होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। इसकी गुणा इससे कराएंगे, और गुणा कराएंगे तो इसकी इससे करा देंगे, इसकी इससे और इसकी इससे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखा यदि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मानकर सी, परिधि जो है मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए टी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात जो है पाई बराबर सी अपॉन डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकार कारण आप किस प्रकार करेंगे, मतलब जो आपको बताना है कि इसका विरोध करता है या नहीं करता है, ठीक है। किसका, पाई इज इक्वल टू जो है हमारा सी अपॉन के डी, ये बोल रहे हैं कि इस अपरिमेय प्रतीत होता है, क्या लिखा है अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, और कि पाई अपरिमेय है, कि पाई अपरिमेय है, ये लोग विरोध कर रहे हैं कि अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना कि पाई अपरिमेय है या फिर जो है परिमेय है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, चलिए मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जैसे व्रत बना देता हूँ यहाँ पर व्रत। अगर आपसे कही जाए कि परिधि को नापिए, ये क्या होती है हमारी परिधि होती है, ये होती है हमारी परिधि, परिधि होती है। अगर आपसे कहा जाए कि इस परिधि को नापिए, तो आप इस परिधि को नापेंगे तो परिधि हमारा हमेशा क्या हमारी आती है अभाज्य संख्या आती है, जैसे 2 8.3 4 5 2 5 7 3 कुछ भी आ सकती है इसे, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या होगी। अब इसे हम क्या करेंगे, इतना थोड़ी लिखते हैं, तो हम इसे ऐसे ही मान लेते हैं कुछ थोड़ा सा 2 मतलब 28 पॉइंट, मतलब इतना ही मान लेंगे तो लिख देंगे यहाँ से सेंटीमीटर, मतलब इतना ही लिख देते हैं। जैसे 28 लिखा हुआ तो इतना सहूलियत के लिए लिख देते हैं आराम से बोलने के लिए, इसे इतना लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। तो ये हमारी क्या, देखो परिमेय संख्या हो सकती है हमारी, वो अब सॉरी भाज्य संख्या हो सकती है हमारी, ये हमारी परिधि जब नापते हैं तो हमेशा अभाज्य संख्या ही आती है, जैसे
तो उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो परिधि हमारी क्या होती है, परिधि छः होती है सी, लिखा है ना, मान लीजिए सी है, परिधि क्या है सी है, तो परिधि को तुम क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या ही होती है ना, ये अपरिमेय संख्या जब होती है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या तो लिख सकते हैं, लिखते हैं सिर्फ, पर होती तो अपरिमेय ही है, तो इससे क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होती है। और ये होता है हमारा क्या, व्यास है। अब ये व्यास है, अब कुछ भी हो, जब अपरिमेय के मतलब जो है भाग कर रहा है, चाहे अपरिमेय हो या फिर परिमेय हो, संख्या पूरी क्या होगी हमारी, ये अपरिमेय होगी। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय, पाई अपरिमेय हो जाएगा। और पाई क्या है हमारी, पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय बराबर अपरिमेय। तो ठीक है, कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा, तो क्या लिखेंगे, सी और डी, यहाँ लिख देंगे सी और डी दोनों अपरिमेय, अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे है। ठीक है, तथा पाई भी अपरिमेय, अपरिमेय है। इसलिए, इसलिए इस तथ्य का, इस तथ्य का कोई भी अंतर्विरोधी, अंतर्विरोध नहीं करता है, नहीं करता है कि एक पाई अपरिमेय संख्या है, इसका कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि अपरिमेय संख्या ही परिमेय बराबर, वो अपरिमेय बराबर अपरिमेय हो गया, इसलिए कोई विरोध नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन में, ये आप कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मगर आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, जब क्वेश्चन आपकी बुक में है, वैसे ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में आ सके इसमें से कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9 प्लस के 3 को निरूपित करना है, 9.3 को निरूपित करना है। चलिए वो कैसे करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो संख्या रेखा पर जो है अंडर रूट 9.3 को निरूपित करना है, इसके लिए आपको पटरी और प्रकार की जरूरत होगी, और मेरे पास पटरी ना है, प्रकार भी कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे पास ये है और ये पेंसिल है। इससे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ किस प्रकार से इसे निरूपित करेंगे। तो आपको सबसे पहले 9.3 अंडर रूट में लगा है, मगर 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी। चलिए मैं आपको यहाँ पर खींच लेता हूँ दोस्तों, में ये 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है, कितनी, 9.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, नाप की पीएचई कहती है आपको पलटी से नाप के खींचना है 9.3। ठीक है, 9.3 अभी ये खींच लिया आपने, और जो है आपको यहाँ से बिंदु का नाम दे देना ए, इसे मान लीजिए ओ दे दिए, चलो ठीक है, ए बिंदु ओ हो गया। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर अगले की रेखा और बढ़ानी होगी, कितनी, 1 सेंटीमीटर। तो आप 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिएगा, इसकी 1 सेंटीमीटर और बढ़ा ली हमने। ठीक है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा ली इसे रेखा हमने, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो इसका नाम हमने कुछ दे दिया बी, इसे बोल दिया बी। ठीक है, ई कितने की खींची हमने, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी पे खींची। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पूरी मतलब रेखा के लिए हमें पूरी मतलब पूरी संख्या मतलब रेखा से आधी, मतलब आधे से ज्यादा, और पूरी ना भर के पूरी से कम, और आधे से ज्यादा दूरी यहाँ से ऐसे भरेंगे प्रकार में, पूरी ऐसे नापेंगे, और यहाँ पर 2 चाप लगाएंगे, इधर से एक इधर से। ठीक है, तो इस प्रकार से चाप लगाएंगे, ऐसे यहाँ से, ऐसे इधर से, और जब इस साइड से लगाएंगे तो ऐसे प्रकार से चाप लगाएंगे। आप प्रकार से लगा लेना तो अच्छे से लगेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक नीचे लगेगा, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा। ठीक है, प्रकार से 2 चाप लगाएंगे जब, तो अच्छा लग जाएगा। और फिर इसे क्या करना है, हमें मिला देना है, इसे मिला देना है, इसे ऐसे मिला देना है पूरा। तो ये रेखा जो होगी हमारी, पूरी रेखा को 2 भागों में विभाजित करती होगी, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, अब इसे को विभाजित करते हुए आपको क्या करना है, एक वृत्त खींचना है, आधा वृत्त खींचना है। आधा वृत्त कैसे खींचना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ खींचकर। आप जो पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो आपको ये बिल्कुल सटीक ही बैठेगा। ठीक है, मैं ऐसे हाथ से बना देता हूँ इसको, प्रकार से कोई है नहीं मेरे पास भी, प्रकार होता तो बहुत अच्छी तरह से चाप भी लगते, संख्या पूरी पूरी आधी होती। ठीक है, तो इस प्रकार से आप काट लेंगे। ठीक है, तो बस इतना करने के बाद में आप क्या करना, बिंदु जो ओ से
90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री बनाने चाहे आप पट्टी से बनाए या प्रकार से बनाए फिर कुछ भी बनाए, कैसे भी बनाए 90 डिग्री बनाना। तो क्या करना है, 90 डिग्री बनाने के लिए एक सीधी रेखा खींचनी होती है हमें। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इतनी दूरी चाप में भरनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो प्रकार में भरनी है, और वही प्रकार से ऐसे गोला लगाते हुए आना है हल्का हल्का। भाई उतनी ही दूरी से जब बनाएंगे तो काफी अगले बढ़ता चला जाएगा, ऐसे करके जैसे यहाँ से ऐसे जब बनाएंगे तो गोला ऐसे प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ऐसे हिमालय आ गया। अब यहाँ तक आ गया तो इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं, और आगे बढ़ा लेते हैं, कितना भी बढ़ा लेते हो, यहाँ से आगे कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, तो यहाँ से जो इतनी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी इससे हमने ये खींचा ये, तो ये क्या बिंदु इसे बोल देते हैं, कुछ भी एक्स बोल दें। तो यही दूरी क्या हो गई हमारी, अंडर रूड 9.3। तो लिख देंगे ओ एक्स इज इक्वल टू है अंडर रूड 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये दर्शाना होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिखा क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। ठीक है, लिखा है हमारा पहला क्वेश्चन है 1/√7 और प्लस के 1/√7 माइनस के √6, ऐसे लिखा है क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको इनका हर का परिमीकरण कराना। हर का परिमीकरण कैसे कराया जाता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे परिमीकरण कराते, पहला क्वेश्चन कराएंगे 1/√7, नीचे का लिखा है √7। तो परिमीकरण कराने के लिए हम क्या करना है, दो ऊपर नीचे दो है √7 से हम क्या करानी, गुणा करानी, किससे, √7 से। तो वही तो बात रहेगी, √7 से √7 कट जाएगा तो 1/√7 ही बचेगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो अगले करेंगे, इसका अगली स्टेप कैसे करेंगे, तो √7 की गुणा करा 1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा √7, और नीचे अगर हम √7 की √7 से अगर हम गुणा कराते हैं तो ये हमें बचेगा कितना, √7 हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या 7। तो √7/7 क्या हो गया हमारा, यही हो गया इसका आंसर, यही होगा हर का परिमीकरण कराना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1/√7 माइनस के √6। अब इसका परिमीकरण कराने के लिए लिखेंगे हम √7 प्लस के √6 अपॉन के √7 प्लस के √6। मतलब अगर प्लस का निशान है तो माइनस का लगाएंगे और माइनस का है तो प्लस का लगाएंगे। ठीक है, चलिए हो गया इसका परिमीकरण। कैसे करेंगे, अगले अगले स्टेप ऐसे करने हैं। अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो एक एक में किसी संख्या की गुणा कराते हैं वही संख्या रहती है। तो √7 माइनस प्लस के √6 अपॉन के, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर आपको 1 में कराए थे क्वेश्चन, उसमें से पहले का स्क्वायर लिखेंगे तो √7 का स्क्वायर माइनस के √6 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, √7 प्लस के √6 अपॉन के, यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस के 6। अगले क्या करेंगे, अगले करेंगे √7 प्लस के √6 अपॉन में 6 माइनस से 7 घटाए एक बचेगा। एक लिखें या ना लिखें, सिर्फ ऐसे ही लिखने दें √7 प्लस के √6, तो ये भी क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 हटा भी सकते हैं क्योंकि 1 का कोई मतलब ही नहीं है, नीचे बटे में हो तो 1 हो या ना हो वही रहता है। चलिए इस क्वेश्चन का तीसरा भाग कराते हैं। तीसरा भाग क्या है हमारा इस क्वेश्चन का, तीसरा भाग है 1/√5 प्लस के √2। अब ये प्लस का दे रखा है तो इसका परिमीकरण कराने के लिए क्या करेंगे, √5 माइनस के √2 अपॉन के √5 माइनस के √2। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे, परिमीकरण कराने के लिए इसे हम नीचे वाली संख्या का उल्टा, मतलब प्लस का है तो माइनस के और माइनस का है तो प्लस से। ठीक है, माइनस का था तो प्लस से, प्लस था तो माइनस से कराएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, √5 लिख देंगे माइनस का √2 लिख देंगे। अब देखिए क्या लगा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, तो पहले का वर्ग मतलब स्क्वायर माइनस के दूसरे का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले का तो ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला माइनस √2 जो माइनस का साइन है। ठीक है, अपॉन में पहले का स्क्वायर जो है 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और माइनस का √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ठीक है,
तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन 5 में से 2 गया तो कितना बचा हमारा 3। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा है, लिखा है 4, लिखा है 1 अपॉन के अंडर रूट 7 माइनस के 2। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर इसी का जो है कितना चौथा। ठीक है, चौथा कराएंगे। चौथा हमारा दे रखा है कितना 1 अपॉन के अंडर रूट 7 माइनस के अंडर रूट सॉरी प्लस ऐसे ही लिखा है 2, सिर्फ ये लिखा है। ठीक है, तो इसका परिमीकरण कराएंगे तो परिमीकरण कैसे कराएंगे, तो लिखेंगे परिमीकरण कराएंगे तो अंडर रूट 7 से प्लस का 2 होगा अपॉन के अंडर रूट 7 प्लस का 2 होगा। आप कहते हैं जिनको गुणा करा भी सकते हैं, वही संख्या ऊपर करानी होती वही नीचे, तो उसका परिमीकरण हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो अंडर रूट 7 प्लस के 2 और इसका एक बार छुट रहा है एक बार घट रहा है तो इस पहले का स्क्वायर और माइनस के दूसरे का होल स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस के 2 अपॉन के 7 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 7 का हो जाएगा 7 माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 7 प्लस के 2 अपॉन के 7 में से 4 माइनस किए तो हमारे बच्चे कितने 3। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज 1.5 पूरी कंप्लीट हो गई। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको कक्षा 9, 10 और 12 का मैथ पढ़ाया जा रहा है, NCERT में भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं।